बिटर रियलिटी, कड़वा सच। जब हम पहली बार स्कूल गए तो हमारी एस्पिरेशंस कुछ ऐसी थी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है और मुझे अपनी माँ को सबसे महंगा डायमंड का नेकलेस ला कर देना है। फिर जब थोड़े बड़े हुए 11th-12th में स्कूल ख़त्म होने ही वाला था तो लगा यार एक अच्छा सा घर हो, एक गाड़ी हो, लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते द टाइम व्हेन द हार्श रियलिटी ऑफ competitive वर्ल्ड हिट्स यू इन द फेस, तो हम अपनी थॉट्स को और कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं और लगता है अरे यार एक नौकरी मिल जाए, बिल्स पे कर दूं, अपने रेंट पे कर दूं, बस इतना बहुत है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कभी आपने सोचा है कि 99% लोग जो बचपन में सोचते हैं बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में, वो 20-25 की एज तक आते आते इतने छोटे कैसे हो जाते हैं? हमारी एस्पिरेशंस, हमारी होप्स, हमारे आइडियाज़, हमारी थॉट्स सब डिक्लाइन हो रहा है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? इसको एक एनालिटिकल माइंड से समझ के डिस्कशन करते हैं आज की वीडियो में। और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इस पैटर्न को मुझे ब्रेक कैसे करना है और रीडिज़ाइन कैसे करना है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। उससे पहले मेरा नाम विद्युषी है, आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी। मेरा और मेरी पूरी टीम का बस एक ही मिशन है, वो है आपकी सक्सेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं। इसमें समझना क्या है? अगर हम खुश नहीं हैं, हमें लाइफ में पर्पस नहीं समझ आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि लाइफ में ग्रो कैसे होना है, इसका बस एक ही पोटेंशियल रीज़न है, एंड दैट इज़ वी आर रनिंग ऑन अ करप्टेड सॉफ्टवेयर, स्वीट हार्ट। करप्टेड सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब हमारा माइंड और हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, हम कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले पाते जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। मतलब आपके दिमाग में वायरसेस हैं, यकीन नहीं आता तो टेस्ट करके देखें। आप अपने दिमाग को कहें कि भाई तेरे को करोड़ों रुपए कमाने हैं ना, तुझे सक्सेसफुल होना है ना, तो जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जो सक्सेसफुल हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर। 1 साल तक मेहनत करके समझ एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है, एंड योर माइंड विल बी लाइक टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? एक बंदे ने 1 साल काम किया और उसके बाद 1 लाख रुपए जोड़े, बिग अचीवमेंट। दूसरे बंदे ने 1 साल तक बस अपना बिजनेस आइडिया स्टैब्लिश करा, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करे, लीडरशिप सीखी, टाइम मैनेजमेंट सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, नेगोशिएशन स्किल्स सीखी, मार्केटिंग स्किल्स सीखी। और 1 साल के बाद जब उसने अपने बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, उस पर काम किया, 5 साल हो गए लेट्स सपोज। अब 5 सालों के बाद उस बंदे के पास 6 लाख रुपए हैं जो नौकरी में था, और दूसरा बंदा 5 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे सेव कर चुका है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए टाइम नहीं है। दिमाग को बोलो कल से एक्सरसाइज करने जाना है, फिट रहना है। दिमाग तभी चलेगा जब बॉडी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, माइंड काम होगा। एंड योर ब्रेन विल बी लाइक हैशटैग हमसे ना हो पाएगा। मतलब दिमाग को हम इंस्ट्रक्शंस दे तो रहे हैं पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। हम उसे बता तो रहे हैं कि यार ऐसा करना है, पर माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है माइंड एक्सेप्ट? अब ये समझते हैं। ये हम हैं सोशल मीडिया पर एकदम हैप्पी, कंटेंट और एकदम परफेक्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए, पर अगर हमारे दिमागों को स्कैन किया जाए तो कुछ इस तरह की पिक्चर सामने आएगी, एकदम जैम पैक्ड किससे? डिफरेंट तरह के इमोशंस से, अलग अलग तरह की थॉट्स से। एक स्टडीज़ से ये पता चला कि ह्यूमन ब्रेन में एक दिन में आते हैं लगभग 6200 तरह के अलग अलग विचार, आइडियाज़, थॉट्स। और ये थॉट्स अपने साथ लेकर आती हैं कुछ ऐसे इमोशंस जो हमें संभालने नहीं आते। अब क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, हमारी 90% एनर्जी कुछ इस तरह की इमोशंस में चली जाती है जिसमें है जेलसी, हेट्रेड, कंपैरिजन, पीयर प्रेशर एंड व्हाट नॉट।
और कमाल की बात ये है कि आर साइकोलॉजिकल ड्रामा हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। पर जब हम उस मोमेंट में होते हैं तो हमारा दिमाग कुछ भी और सब कुछ सोचता है। वो इतना नेगेटिव सोचकर उस सिचुएशन को इतना टॉक्सिक कर देता है। जैसे देयर इज़ अ गाय कॉल्ड पिंकू, ओके, इसकी कहानी से समझते हैं। पिंकू की इंग्लिश थोड़ी सी तंग है। तो पिंकू एक बार अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे। पिंकू के दोस्त ने उसको टोक दिया, यार तू ना अभी इंग्लिश मत बोला कर यार, ग्रुप में ना मुझे अच्छा नहीं लगता यार, इंसल्ट होती है, तो कुछ भी बोलता रहता है। पिंकू गेट्स वेरी एंग्री कि यार हाउ डेयर यू टू से दैट टू मी, मतलब मैं सीख तो रहा हूँ ना। पिंकू ने उसको कुछ नहीं बोला, पिंकू घर आ गया। 3 दिन तक उसके दिमाग में ये थॉट ऐसे घूमती रही, जहर बन गई, बिल्कुल टॉक्सिक अंदर तक। पिंकू ने उस फ्रेंड का नंबर डिलीट कर दिया, मम्मी को भी बोला, यार मम्मी वो अपने आप को समझता क्या है। और अब पिंकू को उन सब लोगों से नफरत होने लगी है जो इंग्लिश बोलते हैं। पिंकू को इंग्लिश लैंग्वेज से ही चिढ़ हो गई है। अगर पिंकू चाहता और वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता, उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता, तो वो अपने दोस्त को बोलता, भाई प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है या मैं ग्रामर ही गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे बताना, मैं सीख जाऊँगा, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बता दे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। पॉजिटिवली ले लेता अगर वो उस क्रिटिसिज्म को, तो उसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता, एक्शन प्लान मिलता और उसको वो इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता था। पर हम क्या चूज़ करते हैं, हम अपना साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं जिसका रियलिटी से कुछ खास फर्क नहीं होता। दूसरे ने हमें हार्श वर्ड्स बोले क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं। अगर उसका फ्रेंड ये बोल देता, भाई थोड़ी सी ना दिक्कत है इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन ठीक कर ले और मेरे साथ 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिया कर, ग्रुप में अभी मत बोला कर, थोड़ा और सीख ले, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना होती। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता और जो थॉट्स हमारे पास आती हैं उन थॉट्स को हैंडल करना नहीं आता। हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब हो क्या रहा है, आपके ब्रेन में इस तरह की हज़ारों थॉट्स घूमती रहती हैं। उसने ये खरीद लिया, उसके पास आईफोन है, यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, अरे यार जॉब में ग्रो कैसे करूँ, पॉलिटिक्स चल रही है, ये रेखा खुद को समझती क्या है, या फिर ताऊ जी का सही है यार, इतनी अच्छी गाड़ी दे दी अपने लड़कों को, यहाँ मुझे देखो सब कुछ खुद ही करना है, मेरी ही लाइफ बर्बाद है, यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा या ग्रो कर पाऊँगा, मेरा तो कुछ करियर का समझ ही नहीं आ रहा है यार, करना क्या है यार लाइफ में, कुछ नहीं पता। अब जब आपका माइंड जैम पैक्ड है इतनी सारी 6200 अलग अलग तरह की थॉट्स से जो कुछ ऐसी दिखती है, तो वो आपके माइंड को ऐसा बना रही हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत सेइंग है, ये मेरी नहीं है, ये हज़ारों बुक्स में लिखी हैं। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। उसमें भी इस बात का जिक्र है, You become what you think about all day long। आप जिन भी चीज़ों के बारे में पूरा दिन सोचते हैं आप वो ही बन जाते हैं। यूनिवर्स आपको उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो भी आप सोच रहे हैं। तो अगर आप माइंड में एक नेगेटिव थॉट को कल्टिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद यू। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आई कि मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसे बोला, या कोई और रीज़न है कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम मोटे हो, मैंने उस नेगेटिव थॉट को एंटरटेन करते टाइम सोचा कि यार इसमें मेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, वो कौन सी 2 या 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जो मेरे को इस नेगेटिव इमोशन से मिल रही हैं, समझे, सीखे, आगे बढ़े। मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त हैं ऋतु, उन्होंने मेरे को बोला था, ठंड और बेइज्जती उतनी ही लगती है जितना इंसान महसूस करता है। अब अगर आप टॉक्सिक इमोशंस को पकड़कर ऐसे बैठे रहोगे और अपने पूरे एनवायरनमेंट को नेगेटिव करते रहोगे तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और जो हमें सोचना है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। अब इसको प्रूव करने के लिए आपने ये देखा है कि लाइफ में कुछ लोग जो परेशान होते हैं वो टाइम के हिसाब से और परेशान होते जाते हैं, और जो लोग खुश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो और ग्रो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान परेशान है ना, वो बस नेगेटिव ही बोल रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ गलत ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है।
जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हम यूनिवर्स से उन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो ही होगा। मैंने नहीं कहा, हज़ारों किताबों में लिखा है, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, और उसके रिज़ल्ट के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि दिमाग में से उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है और एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करे, सक्सेस को अट्रैक्ट करे, डीप रूटेड रिलेशनशिप्स लेकर आए आपकी लाइफ में, हेल्दी लाइफ, एक होलसम लिविंग को आप एक्सपीरियंस कर पाए, ज़िंदगी जी कर जाएं, अच्छे से कुछ बड़ा करके जाएं। उसके लिए दिमाग को सही लेवल पर ट्रेन करना, तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई अगर आप किताब पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो आपको उसका 100% बेनिफिट होगा। इसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट बनना। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब द नॉलेज ऑफ व्हाट वी फील एंड व्हाई वी फील सो। आप 3 दिन कुछ मत करो, आप सिर्फ ये एनालाइज करो कि आपके दिमाग में जब आप ब्रश कर रहे होते हो, या आप गाड़ी चला रहे होते हो, या आप ऑफिस में होते हो, या आप होमवर्क कर रहे होते हो स्कूल का, आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। कहीं ये वाले विचार तो नहीं है, आज क्या खाऊं, आज क्या पहनूं, उसने ये क्यों बोला, उसने झूठ क्यों बोला, वो मेरे को नीचा दिखा रहा है। ऐसे विचार आ रहे हैं, बस एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो कि सोच क्या रहे हो। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब एक इंस्पेक्टर की तरह आप पूरी अच्छे से नज़र रख रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। शायद कहीं ये ही तो एक रीज़न नहीं है कि हर कोई हमें कहता है मेडिटेशन करो। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? खैर, सेकंड पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब हाउ यू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस। जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आ रही है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किसी भी तरह की कोई भी थॉट है, आप उन्हें ऑब्जर्व कर चुके हैं, अब सेकंड लेवल पर आपको उन्हें कंट्रोल करना है। यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नीड टू एनालाइज इट डीपली वेदर दिस इमोशन इज बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। ये इमोशन मेरे दिमाग को टॉक्सिक कर रहा है, पॉल्यूटेड कर रहा है, या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे नीचा क्यों दिखाया, उसने मेरी इंसल्ट क्यों करी, आज ऐसा क्यों हो गया, मैंने मीटिंग में मैसअप कर दिया, थॉट्स को रीफ्रेम करना है। पहले इन्हें ब्लॉक करो, क्योंकि ये थॉट्स अगर आएंगी भी और दिमाग में घूमती भी रहेंगी तो ये हमारी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाली हैं, सिर्फ हमें नेगेटिव कर रही हैं, डीमोटिवेट कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं हमारी इंडिविजुअलिटी को। कंट्रोल कर लिया इन नेगेटिव इमोशंस को, उसके बाद इन्हें रीफ्रेम करने की कोशिश करें, इन्हें मॉडिफाई करें, अपने इनर एक्सपीरियंस को चेंज करें। ऐसे वर्ड्स बोलें जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करें, ऐसे वर्ड्स बोलें जिनसे आपको लगे कि यार आज मैंने मीटिंग में स्क्रू अप कर दिया, सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, पर कोई बात नहीं ना, गलती तो सबसे होती है यार, मैंने भी कर दी तो क्या हो गया, 2 दिन में सब भूल जाएंगे। मैं तो ऐसे प्रिटेंड ही नहीं करूँगा कि मुझे फ़र्क पड़ा है, मैं बिल्कुल हैप्पी और चेयरफुल रहूँगा और नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। अपने इमोशंस को माइंडफुल होकर एनालाइज करना और डिटरमिन करना कि किस इमोशन को अंदर आने देना है और किस को बाहर रोकना है। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लांट द राइट सीड टू ग्रो द लाइफ यू वांट। जैसी आपको ज़िंदगी चाहिए उसी तरह के विचारों को दिमाग में कल्टीवेट करें, उसी तरह की थॉट्स आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड को कोई भी डायरेक्शन नहीं देंगे, वो ऐसा बन जाएगा, कुछ भी सोचेगा, सब कुछ सोचेगा और आपको टॉक्सिक करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का मोटिव लाइफ में पैसा ही कमाना हो सकता है हमारा मोटिव हो कि हम बस खुश रहें, काम रहें, हैप्पी रहें, एक होलसम लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो आप बस उन नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और खुश रहें, लोगों के साथ रिलेशंस अपने अच्छे बनाएं, उनके साथ बात करना अच्छे से सीखें। और अगर आपका मोटिव है पैसे कमाना और आप ऐसा अपने लिए एक पेड़ उगाना चाहते हैं जैसे मैंने अपने लिए उगा लिया है, तो आपको बस सोचना है स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, प्लानिंग करनी है, बिजनेस का मॉडल सोचना है,
उसके ऊपर बहुत मेहनत से काम करनी है। और जब आप मेहनत करें तो इस शिद्दत से करें जैसे ये प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। प्लान की अच्छे से पहले रिसर्च करनी है, जब लगे कि हाँ इसका पोटेंशियल है, जब आप उसके लिए एक्शंस लेने शुरू करें तो दिमाग में कोई भी इस तरह की थॉट नहीं आनी चाहिए कि यार ये नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि अगर वो थॉट आ गई तो हाँ नहीं ग्रो करेगा। नेगेटिव थॉट से दूर रहकर आपको पॉजिटिवली उसके ऊपर अपना एक्शन प्लान बनाना है। सो गो एंड गेट अ पीस ऑफ पेपर फॉर योर सेल्फ, और उस कागज़ पर लिखें अपना एक गोल, बस एक गोल, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ, और उसको फॉलो करना शुरू करें। मतलब अगर गेम खेलना ही है तो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, ये लूडो खेल कर क्या होगा। सोचना ही है तो बिजनेस आइडियाज सोचते हैं, घर में क्या बना है, क्या खाया, ये सोचकर क्या होगा। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट आपका वेट कर रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे बहुत सारा प्यार। ऑल द बेस्ट गाइज, हैप्पी न्यू ईयर।